हाय गाइस, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन जीडीपी। इंडिया के जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले अ क्रूशियल रोल। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना इंडिया का, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग द सिग्निफिकेंट टू द कंट्री। जो कि कंट्री जीडीपी, जो भी हमारे कंट्री का जीडीपी है ना, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि जैसे कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, जैसे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कैसे मतलब होता है और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे करता है। जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट हो गया। ठीक है, उसमें कितना मतलब कंट्रीब्यूट करता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला तो आता है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। जो जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कैसे है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जैसे द कंस्ट्रक्शन सेक्टर विच द इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट द अप्रोक्सीमेटली द 8 to 9% ऑफ द इंडिया जीडीपी। इंडिया के जीडीपी है ना, इंडिया का जितना जीडीपी है ना, उससे 8 से लेकर 9% तक लेना कंस्ट्रक्शन सेक्टर रहती। कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर मतलब कंट्रीब्यूट करता है, जो भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे ब्रिज बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आता है। ठीक है, वो जो कि 8 से 9% तक ले इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। दिस सेक्टर कवर द बिल्डिंग हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया। ये सब सारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट हो गया, जैसे कि आप में रियल एस्टेट हो गया इंक्लूडिंग द रेसिडेंशियल हो गया, जैसे कि रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया। कंट्रीब्यूट करता है ये 6 से 7% परसेंट इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। रियल एस्टेट के जो भी बिजनेस होता है, रियल एस्टेट हो गया ना, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग मतलब अपार्टमेंट बनाते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाते हैं, वो रियल एस्टेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे रियल एस्टेट में होता है कंस्ट्रक्शन एंड कंबाइंड कंट्रीब्यूट अबाउट द, अगर कंबाइंड कंट्रीब्यूट करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे वहाँ पर रॉ मटेरियल का भी ले ले, उसका रॉ मटेरियल का ले ले, अलग अलग से ले ले, अगर कंबाइंड पूरा कर दे तो 15 से 16% आता है, इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट के में जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो उसमें भी मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो उसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट मिलने का, एम्प्लॉयमेंट से आप मतलब उसे प्रोडक्ट बना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे कंट्रीब्यूट होगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अर्बनाइजेशन ऑफ द रियल एस्टेट, जैसे मतलब सिटी को डेवलप करना, अर्बनाइजेशन करना रियल एस्टेट से, अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय इम्प्रूविंग द लॉजिस्टिक्स एंड रिड्यूसिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो भी हम लॉजिस्टिक होता है ना, जैसे एक मतलब यहाँ जैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, जो उसके बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जैसे उसको मतलब ले जाना, लाना, इंपोर्ट करना, मतलब लाना, उसको रखना, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट में आता है। ठीक है, वही जो उससे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में हम लोग का बहुत कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग को ले जाने का जो भी खर्चा होता है, जैसे लाने का, रखने का, उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट में होता है। ठीक है, अब बात कर जैसे सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर रिलाई हो गया, हैवली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के होते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जॉब। जैसे बहुत बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो जॉब क्रिएट करता है, बोथ डायरेक्टली इन कंस्ट्रक्शन एंड इनडायरेक्टली इन रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। जैसे डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और इनडायरेक्टली रिलेटेड जैसे सीमेंट का हो गया, जैसे सीमेंट का होता है, स्टील का हो गया, मशीनरी का हो गया, ब्रिक्स का हो गया, और ब्रिक्स का हो गया, वुड का हो गया, मतलब अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। जैसे ठीक है, इट इज द एस्टिमेट दैट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर अलोंग द एम्प्लॉय द ओवर 50 मिलियन पीपल इन इंडिया। जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ना लगभग 50 मिलियन,
5 करोड़ लोग इसमें काम करते हैं। पाँच कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5 करोड़ जॉब क्रिएशन मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, जॉब क्रिएट करता है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंस द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जैसे हम लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो हम लोग का इकोनॉमिक का एफिशिएंसी होगा ना, जो इकोनॉमिक का क्षमता होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। और रिड्यूस द ट्रेवल टाइमिंग, जिससे मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगा तो ट्रेवल टाइमिंग होगा ना वो रिड्यूस होगा। जैसे हम लोग पहले, जैसे अभी रैपिड थी, जैसे आप मेट्रो से जाते हैं, जैसे रेल में थे मतलब ट्रेन से जाते हैं, तो हम लोग का जो ट्रेवल टाइमिंग पहले बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। जैसे थी जैसे कि आप प्लेन से जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे मतलब ट्रेवल टाइमिंग होना वो रिड्यूस हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ना वैसे वैसे ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा, कम होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एनर्जी कॉस्ट मतलब एनर्जी कंजप्शन में कम हो गया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन जैसे एनर्जी कंजप्शन हो रहा है ना, अब मतलब ज़्यादा देर कहीं रेल मतलब रोड रोक रहे हैं, ठीक है, जैसे धीरे धीरे ट्रेन चल रहा है तो वहाँ पर उसका एनर्जी तो वो इतना ही खर्च हो रहा है। अगर ज़्यादा जल्दी जल जाएगा तो एनर्जी थोड़ा सा मतलब कम होगा। अब बात करते हैं जैसे बेटर कनेक्टिविटी ऑफ द लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड ट्रेड कॉमर्स इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। अगर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, अब बेटर कनेक्टिविटी रहेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने के लिए, तो आपको जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा और मतलब उसमें इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन एंड रियल एस्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बाय द अर्बनाइजेशन लीडिंग द ग्रोथ सिटी। जैसे हम लोग को कोई मतलब जैसे अर्बनाइजेशन हो, जैसे हम लोग का शहर को डेवलप करना है, ठीक है, शहर को बनाना है, टाउन को बनाना है, तो उसको अलग से रियल मतलब अलग से वो मतलब डेवलपमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जब भी हम लोग शहर बनाते हैं तो उसके लिए अलग रोड बनाना, फिर से पाइपलाइन बनाना, सीवेज बनाना, अलग अलग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसको अर्बनाइजेशन से मतलब सिटी में बना मतलब सिटी बनाने के लिए, टाउन बनाने के लिए, ठीक है। दिस टर्न्स। अब बात है जैसे कि मार्केट एंड रिलेटेड टू द सर्विस सच एज द रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन बनाना है। अब उसकी जब अच्छा से आप मतलब सिटी बना दीजिए तो वहाँ पर सिटी बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे वेल डेवलप होगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट कर द बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, जैसे बाहर के लोग भी और मतलब देश के भी लोग वहाँ पर मतलब अट्रैक्ट हो गए कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छा खासा वेल डिजाइन स्ट्रक्चर आप डेवलप कर चुके हैं। अब वहाँ पर आप रोड बना चुके हैं, एजुकेशन बनाए थे, एजुकेशन है, हेल्थ केयर का है, हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हैं, हर चीज़ का फैसिलिटी दे रहे हो, तो आपको वहाँ पर इन्वायरमेंटल का अच्छा फैसिलिटी है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव का। ये गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेता है। इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सेवरल इनिशिएटिव द बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए ताकि जो भी हमारे इंडियन जीडीपी में ग्रोथ को बूस्ट मिल सके उसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ला गया, यह भी इनिशिएटिव। जैसे द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एम टू इन्वेस्ट अराउंड 111 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया मतलब इन्वेस्ट करने का उसमें है नेशनल पाइपलाइन में। जैसे कि 1.5 ट्रिलियन रुपी है मतलब 1.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओवर द 5 ईयर, 5 साल के हैं 2020 से 2025 तक ले, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का एक्रॉस सेक्टर मतलब पूरा एक्रॉस सेक्टर क्या है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में काम करना है, एनर्जी में काम करना है, वाटर में काम करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है, जैसे कि एनर्जी सप्लाई करना है, जैसे गैस सप्लाई करना है, ठीक है, जैसे वाटर सप्लाई करना है, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है मतलब रोड बनाना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने नेशनल पाइपलाइन लाया है जो कि मतलब हर घर मतलब गैस पहुंचाए, जो पाइपलाइन से गैस पहुंचाया जाए, जैसे पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जा सके, ठीक है। यही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एम है, ठीक है, जो कि 2020 से 2025 के बीच में मतलब लाया गया, मतलब इसका यही है। बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। जैसे इंडिया का मतलब एक विजन है ना कि मतलब 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाए, उसका एक विजन है। द इनिशिएटिव एम टू डेवलप द 100 स्मार्ट सिटी, मतलब 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाए विथ द इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड एनहेंस द पब्लिक सर्विस। जैसे 100 मतलब स्मार्ट सिटी बनाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वेल प्लानिंग बनाना, पहले से वेल प्लानिंग होना चाहिए ताकि
वहाँ पर हर चीज़ मैनेज, जैसे सीवेज का मैनेज होना चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन का मैनेज हो गया होना चाहिए, गैस पाइपलाइन मैनेज होना चाहिए, वाटर सप्लाई मैनेज होना चाहिए, एवरीथिंग मतलब पहले से वेल प्लानिंग होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के लिए हर चीज़ वेल मतलब होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि ताकि एकदम बटन टिपो और एकदम डायरेक्ट मैसेज आए, उसको स्मार्ट सिटी हो जाए। अब बात करते हैं जैसे भारतमाला परियोजना के बारे में। भारत माला परियोजना है ना कि हाईवे को डेवलप कर, अ हाईवे डेवलपमेंट द प्रोग्राम द फोकस ऑन इम्प्रूविंग द रोड कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। इसका क्या मतलब, भारत माला परियोजना है ना कि पूरे कंट्री में, जैसे पूरे इंडिया में, पूरे देश में हर सिटी को कनेक्ट करना है, हर गांव को कनेक्ट करना है, हर विलेज को कनेक्ट मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करना है। नेशनल हाईवे से, स्टेट हाईवे से, डिस्ट्रिक्ट हाईवे से, विलेज मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड से, विलेज रोड से, मतलब एक दूसरे के आपस में कनेक्ट करना है। उसी को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लाया गया है। इट एम टू कंस्ट्रक्ट अराउंड द 83,676 किलोमीटर ऑफ द हाईवे बाय द 2022 में मतलब बनाया गया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब बात करते हैं सागरमाला का प्रोजेक्ट क्या है। जैसे भारतमाला है ना कि पूरे भारत को आपस में कनेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे थी जैसे कैपिटल स्टेट मतलब सबको कनेक्ट करना है। जैसे सिटी को आप मतलब डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर दिए, डिस्ट्रिक्ट को आप मतलब थी डिवीजन से कनेक्ट कर दिए, डिवीजन को आप विलेज से कनेक्ट कर दिए, विलेज को ब्लॉक से कनेक्ट कर दिए, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करना है। अब सागरमाला प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट फोकस ऑन द पोर्ट लीड द डेवलपमेंट। जैसे पोर्ट को मतलब फोकस करना है, जैसे इन्हेंसिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द बूस्ट मैरिटाइम ट्रेड। अगर पोर्ट को आप मतलब डेवलप कीजिएगा तो वहाँ पर मैरिटाइम ट्रेड है ना, वहीं से हम लोग बाहर देश में एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा जो पोर्ट से हम लोग बाहर देश में एक्सपोर्ट कर, ताकि हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ा सके। जो भी ये मतलब ये होता है कि पोर्ट को डेवलप करना। जैसे कि उड़ान है। अब बात करते हैं कि उड़े देश के आम नागरिक उड़ान प्रोजेक्ट मतलब उड़ान इनिशिएटिव लाएगा, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को स्कीम है, जो स्कीम टू द इनहेंस द एयर कनेक्टिविटी एंड एयरपोर्ट के। जैसे मान लीजिए कि उड़ान स्कीम है ना कि आपको एकदम स्टेट में ही ना, आप स्टेट के अंदर ही आपको एयरपोर्ट, बहुत सारे एयरपोर्ट बनाया जाए, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से थ्रू मतलब पूरे देश की आम नागरिक मतलब हर आदमी एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट से ट्रेवल कर सके, ताकि ट्रांसपोर्टेशन मतलब बहुत स्मूथली मूव कर सके। उसको वह स्कीम लाया गया ताकि हर आदमी को मतलब प्लेन का मतलब सुविधा मिले, और उससे मतलब अपने हाउस, अपने घर, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने विलेज बहुत जल्दी से मतलब जा सके। वही उड़ान मतलब ये स्कीम है। अब बात करें इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग इंडिया, द जीडीपी मल्टी अफेक्टेड पड़ता है। इसका मल्टी अफेक्ट, जैसे कि ग्रोथ मल्टीप्लायर होता है। अगर इस सारे स्कीम लाए जाए तो उसको ग्रोथ का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने लगता है। अगर मान लीजिए हर लोग अगर ऐसे प्लेन का यूज करने लगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये ग्रोथ बढ़ने लगा है। इससे एयरपोर्ट डेवलप होगा, हर लोग मतलब पोर्ट ज़्यादा बनेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा, जिससे मतलब शिप हो, मतलब जो भी मतलब शिप होगा, पोर्ट जहाज होता है वहाँ पर आएगा लोग, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा, मतलब एक दूसरे मतलब इस कंट्री से उस कंट्री मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बहुत ज़्यादा तो वो होगा, ठीक है। मल्टीप्लायर मतलब इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड द हाई मल्टीप्लाई इफेक्ट द मीनिंग ऑफ द एवरी रुपी स्पेंड इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर द मल्टीप्लाई द रुपी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हुआ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं ना, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म में होता है। मान लीजिए रोड बना दीजिए, जैसे कि दिल्ली से मुंबई हाईवे बन रहा है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगा। जो भी दिल्ली से सामान मतलब प्रोडक्शन होगा, मुंबई के एयरपोर्ट पर जाके मतलब वहाँ से फिर दूसरे कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सारे का कंक्लूजन क्या है
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ए की ड्राइव, मतलब ये की ड्राइव है ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा बैकबोन है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बूस्ट करना है, रोड का कनेक्टिविटी करना है, एयर का कनेक्टिविटी करना है, पोर्ट का कनेक्टिविटी करना है, रीजनल पोर्ट कनेक्टिविटी करना है, ताकि वो मतलब हमारे जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर सके, सिग्निफिकेंट रोल निभा सके, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन कर सके। जैसे रियल एस्टेट में बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, जैसे अपार्टमेंट बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होता है, इम्प्रूव द इकोनॉमी। उससे एक डेवलपमेंट भी होता है, इकोनॉमिक में भी इम्प्रूव होता है, अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट होता है इनमें। जैसे आप घर बना दिए, अपार्टमेंट बनाए, तो वहाँ उसको बेचेगा ना, तो उस वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है ना। तो उसे द गवर्नमेंट फोकस ऑन द लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट फोकस करना चाहता है ना कि बहुत बड़ा लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ताकि एक्सपेक्टेड द मतलब फर्दर द बूस्ट इकोनॉमिक में बूस्ट मिले, कमिंग आने वाला ईयर में, आने वाला साल में इकोनॉमिक बूस्ट मिले। आज का यही है कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बात किए हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है मतलब इंडिया के